भैंस बेल बने देगा तो जतरो चारो लाखेगा अतरो खवाएगा साहब, ज्यादा तो खा से खवाएगा। अन भले शुक्लाम बाटो मड़ा तो मड़ा ने नी भी मड़ा तो उज खाना पड़ेगा। क्यों? लेकिन अपन कहीं करा बुरो खावा बुरो पेरा अन अच्छो दई दा। भगवान कृष्ण ने जो मटकी फोड़ी थी न, कथा सुनी होगा ना, भगवत कथा सुनी होगा आपने। भगवान ने गोपियों की मटकी फोड़ी, क्यों फोड़ी थी? कहीं भगवान के शौक था उनकी मटकी फोड़वा को, लेकिन नहीं, भगवान ने इसलिए मटकी फोड़ी है उनकी, उनने की थी कि तुम ये दही दूध घी बरसाना से लीजिए ने मथुरा मत बेचो। मथुरा तुम बेचोगा तो मथुरा का लोग तो हष्ट पुष्ट हो जाएगा, यानी अपनी औलादों ने हंसी हो जाएगा, इसलिए तुम मत बेचो, खाओ घरे खाओ दियो, भगवान ने तुम्हारे दियो है, इसलिए मटकी फोड़ता था भगवान। नहीं जावा देता था बेचवा भले, जाते भी आड़े आवड़े तो भी झाड़ियों में छुपा रहता, अनवा जैन फोड़ देता मटकी। फोड़ता कि नहीं फोड़ता है? बस यही कारण था कि तुम खाओ, अगर अपन नहीं खावाना ये अपना गांव को दे, आखा गांव को मऊड़ी को दूध घी रोजी ना अपन सब लोग दूसरी जगह ना पियावा तो भी दूसरा गांव का तो अच्छा ताकत बंद हो जाएगा। अन कभी लड़े झगड़ा को काम पड़ियो नहीं तो आखी मऊड़ी का के मारेगा, एक मुंडे घेरी घेरी मारेगा नहीं मारे, क्योंकि भी अपना ये दूसरा ताकत बंद हुई है। तो इसलिए तेजा जी ने की के दादा नया जी ने की के दा, भगवान ने अपने अतरो धन दियो, और अगर जमीन में गाड़ना और मरते वक्त नहीं बोलना नो तो जमीन की माया जमीन में रहेगी, कहीं नहीं जावेगा लार, कहीं जावेगा। फिर माया दी तो अपन ने को उपयोग नहीं करियो तो या माया कहीं काम की, पैसों गणो दियो आने कदी अच्छा नहीं पेरियो, कदी अच्छो खायो नहीं, कदी अच्छा दान पुण्य नहीं करिया तो बरू धन कहीं काम को। भगवान ने तुम्हारे दई दियो पर काम को कहीं। एक बात बताऊं, भगवान ने तुम्हारे खूब पैसा वाला बनाया, खूब गाय दूध घी शक्कर सब है करे है नी, आन भगवान असो कोई के भी नहीं करे है नी। आन कदी भगवान ने सब कही दियो, आन डॉक्टर में गया, आन डॉक्टर ने कही दी साहब तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर ने शुगर दो हाई हो रहा है, ये घी दूध के तो आदि मत लगा तो फिर कई काम का तो घी ने दूध ने सब पानी की चाय पी रहा है, कोरी रोटी खाई रहा, घी का डब्बा भरिया पर रोटी तो कोरी, घी खाई लो तो ब्लड प्रेशर, दूध में रोटी खाई ले तो ब्लड प्रेशर। तो जैसे ये गरीब अच्छा के मजा का एक दो रोटी दूध में चूरी न खाई ले, अब मांस पूनम पे बाटी भी चोपड़ी न खाई ले तो भी अच्छा का अपन अच्छा। अपना कहने 15 भैंस बंदी, क्विंटल से दूध हुई रही, क्विंटल से छाछ हुई रही, अन फिर भी खाली देखवा का, तो यह समझ जाजो का खाली यानी धन का चौकीदार है, चौकीदारी करो हाथ में लगे सकोगा। जय हो। एक कहावत है नहीं अपना गावड़ा की भाषा में, बहू से सासू जी कही रही है, असी के है कि बेटा घी दूध का भंडारा के हाथ मत लगा दे, चाय शक्कर के हाथ मत लगा दे, घर बार थारो। जय हो। तो कहीं गेड़ा खाए कहीं करे वाह कहीं करे क्यों साहब? तू यहाँ तेजा जी ने कही थी कि दादा जमीन में गाड़ना, उन्ने के नहीं असो नहीं करा, जमीन में गाड़ना फिर मतलब कहीं निकले नहीं धन को। बोले फिर उन्ने की के काम करो, तेजा जी ने की के गाड़ा, सभी बहुत नया जी कह रहा कि नहीं गाड़ा, जमीन में नहीं गाड़ा है के बांटो। तेजा जी से की के दादा अरे तू बाण्या को भाने जो कहीं करे रे बाण जबे पार, तेजा जी तू बाण्या को भाने जो तमाकू
तू बाणिया को बाणजो करे बणज व्यापार, थारा मामा बेचे हिंग तमाकू तू बेचे तेल, तो थारे व्यापार सूझी रो। अरे भगवान ने माया दी तो अमर नाम कर दो। धन तो दियो भगवान ने, लेकिन नाम कर दो। उनने की के कहीं करा, बोले अरे धन को उपयोग करा। अपना गांव में भंडारो खोला, नगर नगर में गौशाला खोलता, और जतरी भी अपनी गुजरी है अणके चांदी सुन्ना से धोली पीली कर दो। अतर जेवरात बनाई लो कि बिल्कुल माथा से पांव तक जेवरात ही जेवरात हो। सोनो चांदी खरीदी लो, घोड़ा खरीद लो काठियावाड़ से लाख लाख की जीण, चांदी सोना का तंग पैड़ा हीरा जड़ती लगाम। असो करो अरे धन को उपयोग करो, वापरो है के। अब एक बात बताऊं, बुरो बोलो मत लगा जो, पर आजकल कहीं है अणके तो टड्डो मारे भी टड्डो चाहे है नी, अणके तो रानी हार मारे भी रानी हार चाहे है नी। रानी हार मंगाल दियो, अब रानी हार पड़ियो 3 लाख को है नी साहब। आने वो 3 लाख को रानी हार खाली मांडा सगाई में पेर ले एक दिन अन पाछो दर दे, फिर पड़ियो रे साल 2 साल तक है। अब उन्हें 3 लाख का रानी हार का साल भर को ब्याज कितनो ही हो, 1 लाख को 25,000 हो, 2 रुपया सैकड़ा से, तो 75,000 रुपया साल लाग गिरो रानी हार को। अन पेरियो कतरा दन, 1 दिन है नी साहब, 1 दिन 2 दिन पेरियो। और अगर उन्हीं रानी हार का भी 3 लाख रुपया कहीं बैंक में डाल दो या कोई का ब्याज ना दे देता तो 6 लाख हो जाए, हो क्या नहीं हो। तो गरीबी ऐसा ही है, अपने देखा देखी से गरीबी। तो तेजा जी कह रहा है कि ये धन जो भगवान ने तुम खर्च करो तुम्हारे हिसाब से। उनने की के दादा मत नाराज हो, अगर आपका कहना से जमीन में गाड़ दा, और अगर मरते वक्त नहीं बोला है तो एक जगह कहीं हो, ध्यान से सुनजो कि एक लाड़ी छान सोरवा गई, गोबर सोरवा गई, तो ससुरा जी के लखो ही जो तो उनके खुनिया में पटकी थी। अब डोकरा डोकरी के जाकर बीमार हो गया, खुनिया खुचालिया पकड़ा। अब जैसे डोकरा बा के खुनिया में पटकी दिया, अब बापड़ा बोला भी नहीं उनसे, लखो तो बोली तो सकता नहीं था। अब जैसे वह लाड़ी छान सोरवा गई तो वह लाड़ी गड़ी गड़ी ये बावनी लाड़ी आड़ी दिखे, बार बार वही नगे पटके। लाड़ी ने सोची कि कहीं मालूम कहीं बताता हो तो यहाँ देखी रहा गड़ी गड़ी खोटाड़ी, आप अपनी भैंस बंदे यहाँ देखे ही आदमी से कि आज तो अपना बाबूजी अपना पापा बार बार अपने बुरी भैंस का खोटाड़ी देख ही रहा था। तो तम नहीं हो तो चले जाओ नेवरी, और लागी जाएगा 5-4 हज़ार रुपया लगाड़ता अपना डोकरा के इंजेक्शन देवाड़ दो, कभी बोली पड़े तो। अब यूँ तो 8 आना की गोली नहीं खवाड़ता था, पर गयो धन को लोग। डॉक्टर साहब ने की कि 5,000 रुपया फीस लूँगा चलवा का, और बाकी जो भी कहीं दवाई गोली का अलग। बोले हाँ चलो। डॉक्टर साहब आई गया, बाटल वाटल चढ़ाई दी, सुई लगाई दी। उनने डॉक्टर साहब ने कही थी कि ज्यादा म्याद का इंजेक्शन नहीं है, खाली 1 सेकंड 2 सेकंड बोलेगा, ज्यादा नहीं बोले। बोले ठीक है बस अपनी कह दो तो नरी खाली एक का बोली पड़े। उनने की के बोला डो आवाज लगाओ। छोरा ने की बाबूजी बाबूजी पिताजी। बोले हाँ। बोले कि तुम्हारी लाड़ी कह रही थी कि तुम अपने बुरी भैंस का खोटाड़ी देख ही रहा था, कहीं देख ही रहा था, कहीं है वहां। तो बाबूजी ने की वो जो संटी को बने न गोबर सोरो के कहीं को तुम बागरो के बोखरो बागरो। अब बाबूजी बोल जा उनके लाड़ी की आंख फूटेगी। बोले क्यों? बोले वो पाड़ो पाड़ी आंखों बागरो खाई गयो संटी को। उनने की वो बाबूजी मरते मरते भी वो 10-20 हज़ार का जूता दे दिया। तो कहने का मतलब है ये जीवन अनमोल है। असोनी हो के खाली बागरो खाओ में चली जाए, खाली कांदा लहसुन कमाओ में चली जाए, है नहीं। अनमोल जीवन मिला है। असोनी के दिन भर काम भी करो या नहीं कह रही हो। हर घड़ी घर की, एक एक घड़ी घर की, लेकिन एक घड़ी हर की। जिसने जन्म दिया है उसका भी अभिवादन करना जरूरी है। सबको एहसान मानो, मानो नहीं। कोई ने जमीन दे वाड़ दी दे एहसान, कोई ने छोरा छोरी पर नहीं दे बढ़िया पैसा दे दिया दे एहसान। सबको एहसान मानो तो फिर कदी कदी ऊपर वाला को भी एहसान शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि आपने इतना अच्छा पति, इतना अच्छी पत्नी दी, है नी, इतना अच्छा बेटा बेटी दिया। आपको भी अभिनंदन है। हे प्रभु दया दृष्टि बनाए रखजो, कृपा बनाए रखजो, है नी। लेकिन उनके तो कदी नहीं के
कदी कदी मंदिर में जाओ जनत बोले पगे पड़े तो नहीं तो सोची भगवान ने खाती पीती भगवान जो पूछो की को बोले सब मारो यो बोले मारो या गाड़ी बोले हमारी यो बंगला बोले हमारो है नी सब अपना जाए तो देखा अपन चलांगे जैसे लाई जा जानी गाड़ी बंगला के ये तो हमारा है लाई चलांगा क्या साहब जाएगा कुछ नहीं हमारा सब परमात्मा की दी हुई संपदा है। रामायण में लिखा है कि सकल संपदा नाथ तुम्हारी, ये सब तुम्हारा है प्रभु, मेरा तो कुछ नहीं है, केवल मैं तो अपना गुजारा कर रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ, बस सब आपका है। अब आज तो पानी महाराज बड़ा मेहरबान हो गया साहब, मऊड़ी है पानी महाराज की बड़ी कृपा होगी, कहीं भी नहीं है फसल नेटो सुखाओ की कगार पे खाली फार पड़े बस। अतरा 8-10 गांव में कथा करी गयो अभी अभी, पर जाई देखो जाई खाली बारीक फार, पर आज पहलो दिन ने के सवेरे भी एक बटक अच्छी थी हूँ आए तो जदे, और अबे भी बढ़िया पड़ी रहो कहीं मतलब देव महाराज खुश हुई है तुम्हारा गांव से। देव नारायण भगवान जय। हाँ ये मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को गुमान, काया गार देगा की। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को गुमान, काया गार देगा की। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को गुमान, काया गार देगा की। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया रो काया गार
गयो देवलारो तेल जिन घर रख्या है बुझ गई दियारी बाबू बुझ गयो देवलारो तेल जिन घर रख्या था बुझ गई दियारी बाबू बुझ गई दियारी बाबू उड़ घर की उड़ घर मत कर काया को अभिमान मत कर काया को अभिमान काया गाल देता जी ओ काया गाल देता जी देता ओसरा मोती देता ओसरा मोती जपता देवनारायण भगवान की जय। आज सवई भोज महाराज ने समझाया, नया जी ने समझाया कि दादा अरे धन के बर्ताव, धर्म करे धन ना घटे, धर्म करे धन ना घटे, सरिता घटे ना नीर। यदि चिड़िया एक समुद्र में से एक चोंच भर करके जल ले जाती है तो समुद्र का जल कम नहीं होता। तो यदि अपने भगवान ने तुरंत अगर थोड़ा बहुत अपन दही भी दा तो कम नहीं पड़े पड़े साहब। एक बात पूछूं, यहाँ अपन चंदो करा, धर्मशाला को चंदो करा, मंदिर को चंदो करा, गांव में चंदो करा तो 17 कवा छानबीन करा नहीं है? और भगवान असो कोई के भी नहीं करे। और अभी अगर कहीं थोड़ा बहुत बीमारी हुई आना अस्पताल में गया, डॉक्टर ने लिखी दी कि सोनोग्राफी भी होगा, ईसीजी भी होगा, एक्सरे भी होगा, है नहीं, और सगली जांच लिखी दी। अब सगली जांच का कम से कम 15-17 हजार रुपया ले लिया। अब जब जांच गई, अपन बैठा कुर्सी पे, 4 बजे जांच आएगा, उन्हीं वक्त में अपना भाव कहीं रहे कि हे भगवान कहीं बीमारी नहीं आई जाए तो भारी है, हे राम हे देव महाराज कहीं बीमारी मत लाई दीजिए। जहाँ डॉक्टर 4 बजे आयो आ रिपोर्ट दे दी और उन्होंने कह दी कि कहीं बीमारी नहीं, खाली गैस वैस बनी गई थी आपके और कहीं बीमारी नहीं, तो अपन बड़ा खुश हुई जावा कि वारे भगवान 15,000 लगा तो लागी गया, अपन अपने कहीं बीमारी नहीं निकली। जय हो। 15,000 लागी गया, कहीं दुख नहीं। आने यहाँ 500 रुपया दिया को दुख है, घरवाली अलग लड़ी रही है, घरवाला अलग लड़ी रही है, क्यों दे दिया मार से बना पूछे, है नहीं? तो यहाँ 500 रुपया को दूंगे, इसलिए कहता हूँ कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान मारो धन कभी कहीं गलत जगह पे नहीं जाए, हमेशा सत्कर्म में मारो धन जाए, है नहीं? और डॉक्टर के हाथ मत पकड़ा अड़ जे, तू हाथ पकड़ लीजिए रे सांवरिया, कोई दूसरो मारो हाथ नहीं पकड़े। क्यों साहब? पर यहाँ सोचेगा, विचार करेगा कि दाके निदान है, मुझको देख दो कहा जूता तोड़े दे मांगाड़ी ने, मांगवाला आई देखे तो वो आई का दरवाजा से निकली जाए। यहाँ नहीं दे, अनमा 1 मिनट की देर नहीं करे, पहला जमा करा दे। तो भगवान के जिंदे का खाता में डालिया है, वो का खाता में डाल, बैलेंस तो चाहे खाता में। आज सभी भोज महाराज ने कह दिया कि गरीब गुरबा के लिए भंडारा खोलो, नगर नगर में भंडारा खोल दो और नगर नगर में गौशाला तैयार करो। सभी भोज महाराज ने कह दिया क्योंकि गाय की सेवा से अपने बाबा भोलेनाथ मिले और गणी गौ माता की वजह से अपने धन का भंडार मिले, तो सेवा का ही मेवा है साहब। चाहे वो माता पिता की सेवा हो, चाहे सासू ससुरा की सेवा हो, चाहे सदगुरु की सेवा हो, चाहे भगवान की सेवा हो, सेवा तो फल देगा, सेवा का तो फल मिले। खेती भी करी रहती है, अभी तो सेवा है। टाइम टाइम पे खाद डालना, टाइम टाइम पे दवाई उड़ानी, टमाई टमाई पे समय समय पे निंदाई गुड़ाई करनी, यह भी तो सेवा है। तो सेवा का ही मेवा है, सेवा करो तो मेवा। आज सभी भोजों ने, और या जो आज राजस्थान में आप जा रहे हो नहीं, भंडारा की कैसी प्रथा है, जगह जगह अभी गया था नहीं साहब, आप रामचरण सेठ ले गया था ना हमारे सबसे, ताली भरी ने गया था, जगह जगह भंडारा है, जगह जगह चाय बिस्कुट नाश्ता भोजन है कि नहीं है?
तो बताओ उनकी कहाँ की भैंस पड़ी के भी जो तुम्हारे परदेसी के खवाड़ी रहा रोज का महीना खान से खवाड़ी रहा उनके कहाँ की अड़ी, लेकिन वे पुण्य कमाई रहा, पुण्य को संग्रह करी रहा है, अपन धन को संग्रह करी रहा, वे धन नहीं वे पुण्य को संग्रह करी रहा। और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मारे हमेशा देवालो बना दे, कभी लेवालो मत बना दे, हमेशा देवाल बना दे प्रभु, मुझे कभी किसी के सामने न्यू मत कराना, हमेशा न्यू कराना, देने वाला बनाना। तो वे तो इसलिए अपनी सेवा करी रहे है ना। वहाँ तो खूब खाटू श्याम के भोगों को लगाया होगा है ना, रोनी जी भी गया होगा है ना, गया था रोनी जी राम, अच्छी बात है। यहाँ बगड़ावतों ने नगर नगर में भंडारा खुलवाया, गांव गांव में गौशाला और भगवान शिव की सेवा शांति दी और कह दी कि सब भगवान शिव की सेवा करया कर। एक बात पूछो, बुरा मत लगा दो, तुम रोनिजा में गया होगा, रामदेवरा में गया होगा, खाटू श्याम गया होगा, तुम मंदिर का आगे भी गरीबन भी बैठा होगा, भी गरीबन बैठा होगा नहीं, कटोरा ले ले देखो जो नहीं खाए ओके तो खवाड़े, आने जो खाए ओके खवाड़े है यार, रीत है दुनिया। जो तमार से मांगी रहो कि हूँ भूखो रे मारे केलो दई जा, एक सेव फल दई जा, ओके तो केलो नहीं चढ़ी रहा, आने जो नहीं खाए ने नहीं मांगी रहो ओके जय जय ने केला चढ़ाई रहा है, मौसम भी चढ़ाई रहा है, मिठाई चढ़ाई रहा है, लड्डू चढ़ाई रहा है। अरे ये भूखा ही तो भगवान है, उनके दे दो नहीं बाहर बैठाई अनमा तुमने नायल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाई, तुम्हारे नायल की बखत नहीं, एक सेकंड चढ़ाए फेंकी देगा, फूल को हार चढ़ाए नेड़ी फेंकी देगा, वो की बखत नहीं है। तो जो बोले ओके तो खवाड़े है नहीं, और जो नहीं खाए ओके खवाड़े, या दुनिया की रीत है, ऐसे अटपटी चाल है संसार की। घर का माँ बाप तो भूखा बैठा आन मजे ने भंडारा खोल ली रहा है, क्यों साहब? माँ बाप के तो यहाँ रोटी नहीं दे रहा टाइम पे, चाय नहीं पावे, आन बड़ा माँ भंडारा खोल ली रहा है, बलोएगा भाई? बात सत्य पर कड़वी है। जो बोले ओके खिलाओ, जी के जरूरत है ओके दो, जी के जरूरत नहीं ओके क्यों खवाड़ो, क्यों पिलाओ? आपके बताऊं, एक नाथ जी था, ध्यान से सुन जो, तो गंगोत्री को जल लाया था ना रामेश्वर के चढ़ाना था। अब गंगोत्री के न रामेश्वर के बहुत छेटो है, उनके 12 साल लाया था कावड़ लाया के, 12 साल हुआ था चलते चलते, कावड़ लाइन आया था गंगोत्री से रामेश्वर पैदल। अब पाँव, अब देख जो ध्यान दीजू, पाँव पे सोचा नहीं हो, एडियोन फाटेगी, चली चली ना सा पग हुई गया एक नाथ जी का। अबे माया का रामेश्वर भगवान को शिखर दिखवा लगी जो, भगवान को शिखर दिखी रहे है। एक नाथ जी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अबे तो रामेश्वर भगवान के जल चढ़ूंगा, भगवान को अभिषेक करूंगा और आज हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। ऐसा भाव मन में एक वृक्ष के नीचे बैठी गया। अब वहां एक गधो पानी के लिए लोट लगे जो ट्या 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 तर पड़ी जो है। एक नाथ जी ने सोचे कि कहीं करूं, 12 साल हुई हमारे चलते चलते, ये जल रामेश्वर भगवान के लिए लाए हूं, और अगर यो गधो यहाँ पानी वाले मरी रही है बापड़ो, हे भगवान रामेश्वर हूँ तो यहाँ से तुम्हारे जल चढ़ी रहे है, अनानी गदा के पही रहे है, तुम तो स्वीकार कर लीजो। उन्हें गदा के पानी पायो, उनमें से तुरंत रामेश्वर भगवान प्रकट हुआ। गदा में से भगवान प्रकट हुआ। उनने की के क्यों रे एक नाथ तो ने मैं भी उड़ लो, बोले मने तुम्हारे नहीं उड़ गया, मन तो की जान बचा, बोले पानी पाए तो सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नरक छुपावत नहीं। अब दिक्कतम दर्शन करवा गया और हो सके कि उन्हीं लाइन उन भिखारी की लाइन में उज बैठोगा तो क्यों साहब हो सके कि उन्हीं भिखारी की लाइन में वो तुम्हारा रामदेव जी बैठो है, तुम्हारा खाटू श्याम बैठो है, तुम्हारा देवनारायण बैठो है।
ना जाने किस बेच में बाबा मिल जाए रे भगवान, है ना। अब बगड़ावतों ने ऐसी सेवा करी भगवान भोलेनाथ की कि 24 भाई रोजीना गुरु के सानिध्य में जावे, उनकी 24 गुदरी भी उनके सानिध्य में जावे और बाबा जी रोज उनके सत्संग सुनावे, कथा वार्ता सुनावे। अब बगड़ावतों के गुरु भगवान भोलेनाथ। अरे मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। वो देखो बेटे हैं, वो देखो बेटे ऊपर की छाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में।
आज बगड़ावतों ने ऐसे दिल से सेवा करी भगवान शिव की कि भगवान प्रसन्न हो गए। और जो भी कार्य करे तो गुरु से पूछ कर करे। क्यों कि गुरु बिना बहु निधि तरई ना कोई, चाहे विरंची शंकर शंकर। गुरु, और गुरु का मतलब ये नहीं है कि जो कथा भागवत करे ये गुरु। आपका बेटा भी गुरु, आपकी बेटी भी गुरु, आपकी पत्नी भी गुरु, आपकी पत्नी भी गुरु बन सकती है ना? आपका भाई भी गुरु, आपका मित्र इष्ट जो है वो भी आपका गुरु बन सकता है। गुरु का यह मतलब नहीं कि जो कथा भागवत करे इज गुरु। जिनसे जीवन जीने की सीख मिल जाए, जो आपको सही मार्ग सही दिशा का अनुकरण करे, वही आपके गुरु है ना? जो आपको एक जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कला सिखाता है, वही आपका गुरु। अपन ने पग नहीं लिया, बाकुड़िया बाकुड़िया चलिया, तो माँ ने हाथ पकड़ी चलता सिखाई दिया कि नहीं सिखाई दिया? उंगली पकड़ करके चलना सिखा दिया, तो माँ भी तो गुरु है। जैसे ही यहाँ बगड़ावतों ने ऐसी सेवा तपस्या करी, लेकिन एक दिन 24 भाई नगर नगर में भंडारा, नगर नगर में गौशाला, और रोजीना ऐसा नेम बनाइयो कि जो भी अपना घर आए वो खाली नहीं जानो चाहिए। भले मुट्ठी भर दो, एक पज भर दो, जितनी भी ओके जरूरत है ओके दो। तू लाखों लोग इनका द्वार पे आवा लगी, भीड़ हुई लाखों की, और सभी बोझ महाराज दान दातार ऐसा बनिया कि उगते सूरज दान बांटवा लागे तो सूर्य अस्त हुए जब तक दान को काम बस देनो 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 बांटनो बांटनो, है ना? ऐसा दान तू उगते सूरज दान बांटे, लाखों का दान लुटावे, और माता साधु सती ऐसी नारी कि जो सदा भरत बांटे। कभी भी कोई से जल्ले के नहीं बोलनो, चिल्ले के नहीं बोलनो, आराम से भूखा के भोजन, प्यासा के जल पान करावे, और जो भी अपना घरे आवे ओके संतुष्ट करीने वहां से पहुंचा। मीठी वाणी बोले। एक बात पूछूं कि अगर अपने कई चीज नहीं देनी है, नहीं मत दो, मत दो। अगर आपको कोई चीज दान में नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ऐसी मीठी और ऐसी मधुर वाणी बोलो ताकि नी दियो नहीं जद्यों के संतुष्टि हुई जाए कि चलो नी दियो, बिचारी का नहीं होगा तो नी दियो, कोई बात नहीं, पर बाकी बेन भाभी है अच्छी, भले नी दियो तो मत दो, पर है अच्छी। वाणी से संतुष्ट कर दो, धन से संतुष्ट कर दो। जो भी हमारे घर अतिथि आया उनके किसी भी प्रकार रुष्ट होकर के ना जाए। ना जाने किस बेस में कौन आया आपके द्वार पर, है ना? और अगर आपने जल्लाई ने कह दी दादा थारा तरा मोटा दादा तम मांगो, चल हमारा घर सोयाबीन काट दे, हम दाड़ की दांगा, है नहीं? नाराज लोग तो ऐसा रहे। कदी कदी एक जगह एक गुरुजी गांव में आटो मांगवा जावे, रोजी ना मांगे तो वी भाई रोजी ना नटी जाए कि हाथ ना उरानी है, अभी हूँ नहीं रही है, अभी हूँ कपड़ा पहनी रही है, अभी हूँ रोटी बनाई रही, मतलब रोजी ना एक धन भी नहीं दे। अब गुरुजी के भी पड़ोसनों के महाराज बा गुरुजी क्यों जाया करो? बोले क्यों? बोले क्या तुम्हारे कदी तो नहीं दे, तुम्हारा साल भर हुई इन्हें कदी मुट्ठी भर गेहूं आटो दियो? बोले के नहीं दियो, तो फिर क्यों जाया करेगा करे, छोड़े को घर? पंडित के नहीं बेटा, हम पंडित है, ब्राह्मण है, हम ऐसे कोई को घर नहीं छोड़ी सका। नहीं दे तो कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है जावा को, दे तो की इच्छा, नहीं दे तो कोई बात नहीं। बोले के ठीक है। अब एक दिन भी बही ने की के महाराज बा के हूँ रोजी ना नटू, पण ये फिर भी आता बंद नहीं रे। अब आज है तो गई घर में अनेक पज भरी राखोड़ा की ले, अच्छो राखोड़ो भर लाई पज भरी। अब गुरुजी ने सीताराम करियो, आने लेने दियो लोटा में पटकी। अब वो जतरो आटो मांगी लाया था वो में भी खराब कर दियो, भी राखोड़ो पटकी दियो। अब पड़ोसनों देखी रही थी, उनने की और जाओ और मांगवा जाओ, पंडित के कहीं नहीं बेटा, कहीं दियो? बोले और आखोड़ो भटकी दिए। जय हो। बोले और जाओ? बोले के कहीं दू कहीं नहीं, हूँ रोज जाऊं या रोज नटे, पर आज कम से कम मैंने राखोड़ो तो ले दियो, काल गाँव ज्वार भी ले देगा, रख देता तो सीखेगी। तो ब्राह्मण इतने संतुष्टि होते हैं कि चलो नहीं दे तो कहीं बात नहीं, पर कहीं कहीं तो देगा, कदी तो देगा, कहीं तो देगा। आज जैसे ही यहाँ बगड़ावत भगवान शिव के चेले हैं, भक्त हैं, और आज जो है बगड़ावतों ने
के पास में लाखों की संपदा है, करोड़ों की संपदा है, उनका गरीब 92 लाख गाय है, 1444 गाय चरा वाला ग्वाला है, हाथियों के हौद बने हैं, घोड़ों की गुड़साले, और जिनका घोड़ा उनके चांदी सोना की मालों ने, हीरा जड़ती लगामों ने, सोना चांदी से घोड़ा सजा हुआ है। प्रत्येक गुजरी के पास में आधा आधा किलो 3-3 पाव सोना चांदी है उनके पास में। अब ऐसे राजा महाराजा ठाट बाट, अभी ठाट बाट लग गया काय से साहब, विचार करियो काय से लग गया। अगर ये गाय चरावा नहीं जाता तो शिवजी मलता ही नहीं, और शिवजी मलता ही नहीं तो ठप्पो जमतो ही नहीं। लेकिन गौ माता की कृपा से बगड़ावतों को आज ऐसा पुण्य मिला, गाय की पूंछ पकड़ी रखी। अब अपन कही है, अपन ने गायों के तो सबके बल्डा पे छोड़ दी मरवा वाले, गाय की पूंछ तो छोड़ दी, अन की पूंछ पकड़ ली, की पूंछ पकड़ी बेसन की मुर्रा है ने। अब तमारा कने लोधरी नदी पास में है तुम्हारा, तमने पहला छोटा होगा मोटा होगा, जदे भी गायों भी पटकी होगा में तीरा बेल भी पटके होगा, पूछड़ो पकड़े नहीं सही आया भी होगा, आया होगा नहीं निकल गया नहीं, आनी पार सोनी पार निकल जाता नहीं। अब विचार करो कि जब आनी नदी से पार कर दिया तो वह बेतरनी से भी पार कर दे वह गौ माता, करते कि नहीं करते। लेकिन वो की पूछ तो छोड़ दी, अब भैंस की पकड़ दी। अब देखा तुम्हारी भैंस का लोधरी नदी पूर आ जाए तो पटकी दीजिए, देखा निकाले तुम्हारे वह आइया मौका तो दाराड़ी मुंडो कर ले, आना वही मुंडो नहीं करियो तो असीट गुप्ची खाएगा कि अपनो प्राण निकली जाए, जब तक नहीं निकले वह गुप्ची से। तो भी अपने बता ही रही, इशारा कर ही रही है, अपनी तरफ इशारा कर रही है कि हमारी पूछ मत पकड़ो, जैसे यहाँ डुबावा नहीं असनी देश के डूबे दांगा, संसार के डूबे दांगा। लेकिन अपन तो लुमटी या पकड़नो तो दूरा की बात, गाय माता के तो पिंड छोड़ दो, अन बेसन का पिंड पकड़ लिया। और कहीं आयो विदेशी सामान आई है, ध्यान दीजिए, विदेशी चीजें ले ली, सब कने विदेशी अपना कने आएगी कि नहीं विदेशी चीज। अब जब विदेशी चीज आई तो विदेशी बीमारी भी आएगी कि नहीं आएगी। पहला ताव तेतरा होता था तो लोग नाव पही देता था, नाव से बुखार टूटी जाता था। अच्छा सूट को ने लौंग को काढ़ो पही देता था तो सर्दी ठीक हुई जाती थी, होती थी कि नहीं। राकोड़ो फेर देता था तो बिच्छू उतरी जाता था। लेकिन अब देसी सामान सब चली गयो, देसी गौ माता चली गई है नहीं, देसी खान पान चली गयो, चली गयो कि नहीं। ज्वार बाजरी मक्का सब गई कि नहीं गई, कहाँ है देसी खान पान चली गयो। अब विदेशी सामान आई गयो सब खावा को, विदेशी सामान, विदेशी दूध, विदेशी घी आई गयो कि नहीं आई गयो। सब पूड़ा का घी खाई रहे, अपना मालूम कहीं केमिकल है उनमें कहीं बनाए हैं भगवान जाने। विदेशी दूध आई गयो, विदेशी नस्ल पाल ली, पाली ली कि नहीं, विदेशी पाली रहे कि नहीं। अपनी मऊड़ी में नहीं होगा पर और जगह तो पाली रहे कि नहीं, अन्य भी होगा। ऐसी कहीं बात थोड़ी, कहीं अतरा कमजोर लोग नहीं है, 5-4 तो गायों होगा सही है नहीं, तुम्हारा अच्छी बात है। तो अब विदेशी गाय विदेशी पशु आई गया तो विदेशी बीमारी भी आएगी, कैंसर है, साइलेंट अटैक है नहीं। विदेशी जो ये अपना देश की बीमारी नहीं है, अपना ही पहला नहीं आता था, ये सिस्टम नहीं होता था। ये पूछ लो अपना दादाजी उन बेटा उनसे, ऐसा होता तो कोई के नहीं होता नहीं। हाँ ताव तेजरा बुखार माताजी वगैरह निकलती थी पर ये ऐसी बीमारियों नहीं आती थी। अब अपन ने विदेशी सामान खरीदियो वो का साथे लगी विदेशी बीमारियों में आएगी। और सबसे मोटी एक विदेशी बीमारी और आएगी जिको ला इलाज, जिको कोई इलाज नहीं है। मान लो जैसे टीबी है, कैंसर है, आणि छोटी मोटी को तो इलाज हो जाएगा, पर एक विदेशी बीमारी ऐसी है कि एको इलाज नहीं है नहीं, है नहीं साहब विदेशी बीमारी है। अब इनमें तुम समझी जाओ कि कसा कसा काम हो बनना किया जो अच्छी है कि समझी जाओ या विदेशी बीमारी एक तो परिणाम भोगी रहे अपन सब। आज जिसे यहाँ सभी भोज महाराज ने ऐसी तपस्या ऐसी आराधना करी, लेकिन आज बड़ा बड़ा से दोस्ती, बड़ा बड़ा देखो जब समय अच्छी आवे जैसे आदमी के 1000 आंख ओवा लगी जाए। सभी भोज ने मन में विचार करा कि अपन राणा जी से दोस्ती करा,
क्योंकि राणा जी नौकोठी मारवाड़ का राजा है, राणोगढ़ शहर। अब यहाँ से गोठा गांव से राणोगढ़ कम से कम 150 किलोमीटर का आसपास दूर है। अब जिसे राणोगढ़ की ओर जावा लागा तो 24 भाई ने अपना अपना हाथी घोड़ा सजाया और हाथी पे जय मंगला पे भगवान शिव की सेवा राखी और राणोगढ़ शहर में गया। अब जब राणोगढ़ शहर में गया तो गांव में घुसते ही, बाजार में घुसते ही हीरा मोती लुटावा लागी गया। जय हो। हीरा मोती फेंकी रहा, लुटे रहा है। अब नगर का लोग ने की कि बाप रे, इतना पैसा वाला लोग कि जो हीरा मोती लुटे रहा है। अपना राणा जी ने तो कभी 5 रुपया नहीं लुटाया, पर ये इतना ताकतवर, इतना पैसा वाला लोग है कि जो हीरा मोती लुटे रहा है। अब बगड़ावा तो उनका भाट 36 राग बजावे, ढोल नगारा बाजी रहा है और 24 भाई एक साथे घोड़ा राणोगढ़ में नचे रहा है। और कई बात बता रहे ढोल नगारा बाज राण में, जय हो। अब हो रही जयकार। अरे हीरा मोती लुटावे भोज जी, अरे राणोगढ़ गाना, राणोगढ़ गाना। अरे लुटावे राणा की, राण अयोध्या पे लुटावे राणा की। अरे लुटावे राणा जी। लुटावे राणा जी की, राण अयोध्या पे लुटावे राणा की। राणे नया जीवा तो लुटावे राणा जी। राण रे तोरा तोरा बाजी राण रे। हीरा मोती लुटावे बाकी राणा। अब सारी राणोगढ़ का लोग देखवाई गया। चुगलखोर ने चुगली कर दी के राणा जी। गुजर आया गड़ा गोट का, गुजर आया गढ़ गोट का, बड़ा बांका है दातार। हीरा मोती लुटावे रंग उर्दी के बाजार। अरे राणा जी, ऐसा तो हमने कहीं दातार नहीं देखा कि इतना धन कहां से आया होगा, इतना धन लुटे गया। सोना का सिक्का, सोना की गिरनी लुटेरा। राणा जी ने की क्या करे, सो है तो अपना महल पे बुलाओ। अब राणा जी ने उनके महल पे बुला भेजा। अतरे बगड़ावत गांव से बाहर निकली गया। जय राणा जी के बाग के वहां पहुंच गए और माली और मालन से कहा कि भैया यो की को बाग है? बोले ये राजा दुर्जन साल का बाग। तो घड़ी दो घड़ी हमें मैं विश्राम कर ला। बोले के नहीं। बोले क्यों? बोले कि ये राणा जी को बाग है, ये में राणा दुर्जन साल आवे या उनकी रानी आवे या उनकी बेटी आवे, वी यहाँ विश्राम करे घड़ी दो घड़ी, सबका लिए अलाउ नहीं है। उनने की क्या अच्छा तो तू एक काम कर। नया जी ने की कि एक पस थारे सोना की मोहर दई तू। फिर बोले फिर तो खोल दू। एक पस सोना की मोहर दी, फाटक खोल दिया। अब फाटक खोल दिया, केड़ काटी ने बिछावना कर लिया। बगड़ावत उनका लिए फल फूल लायो। बगड़ावत उनने विश्राम करा। और उसी समय जो राणा दुर्जन साल है उनकी एक मालन है और उन्हीं बाग में एक देवी को मंदिर है, राणा की कुल देवी। तो अब मालन ऐसा गदरो बनाई ने जई रही थी, निकली इनका सामने बैठा था। उनने की के ए मालन, बोले कई? बोले गदरो कहाँ ले जा रही है? बोले कि राणा जी की कुल देवी के लिए। बोले अच्छा तो एक काम कर, यो गदरो हमारा भाई सवई बोझ के पैर ही दे, एक पास सोना की मोहर दई दू। मालन ने की के कहीं दादा एक मोहर कितनी देर लगेगा, बना ही लागा दूसरा, अपन तो घर का कारीगर है, एक पास सोना की मोहर तो आएगा। मोहर ले ली, सवई भोज के गदरे पे रही दियो।
अब दूसरी माला फिर तैयार करी, अब दूसरी माला पहनाने के लिए चली। अब जब वहां गई देवी के पास में, देवी ने मना कर दिया, बोले अब नहीं पहनो। क्यों? बोले कि हमारा पहला को गजरो कहाँ है, पहला की माला कहाँ है जो शुरू में लाई थी वह। उनने की वो तो सबई भोज के पैर ही दी, यानी कि सबई भोज ने मारो अपमान कर दिया। जो हमारा पैरवा की माला थी जो स्वयं ने पैर ली, खुद ने पैर ली, तो मैं आज से अणी माला को त्याग करी रही, या माला मैं नहीं पहनूंगा, अब बकरा बतौड़ के मुंड की माला ही पहनूंगी, उनके सिर कटवाऊंगी और सिर कटवा करके धागे में पहन करके माला पहनो, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अब यह बात की क्या मालूम, खाली उन्हीं मालन के और देवी के। अब बगड़ा बतौड़ आराम से सोया। राणा जी ने नौकर भेजो कि जाओ उनके अपना महल पे बुलाओ, कचहरी में बुलाओ। अब जैसे राणा जी ने कचहरी में बगड़ा बतौड़ के बुलाया, अब भरी कचहरी बांका राव की, बैठा बड़ा बड़ा जमींदार जागीरदार, तो गढ़ मारड़ का गोड़ बैठा था, भिलवाड़ा का भील, भाटी जैसलमेर का पिलोदा का रणबांकरा कुमार, ऐसा सब लोग बैठा। अब भरी सभा में सबई भोज गया, और जब देखो तो राणा जी भी दंग रही है, देखी ने कि सबई भोज को सीनो सवा हाथ को, गला में सोना का पान तोड़ो है, कान में सोना की मुर्कियों है, हाथ में पाव आधा आधा किलो का कड़ा सोना का। राणा जी ने की कि वाकई कोई दया दपोत्या है, वाकई कोई अच्छा घर का है। बोले आ बैठो। अब दुई गले मली गया। सबई भोज ने अपनी पागड़ी, सबई भोज की पागड़ी जो शेरो तो सवाद को राणा जी ने पहन लियो, और अपनी जो पागड़ी थी वह सबई भोज के पहन रही थी, मतलब पागड़ी बदल भई, माला बदल भई। अब भाई भाई बनी गया। राणा जी ने की कि देखो हम ठाकुर है, तुम गुजर हो। बोले हाँ, आज अपनो पहली बार रिश्तो हो, हमारे ठाकुर के कई चले, प्याला की मनमार है, दारू की मनमार, दारू पियो। उनने की के दादा भाई हम दारू के हाथ में लगाओ। बोले क्यों? बोले कि हम तो गौ माता की सेवा करा, गाय को दूध पिया और गौ मुखी में हाथ रखा और भगवान का भजन करा, हम दारू के हाथ में लगावा। उनने की के चलो जदे बाग में भोजन बनावा। अब राणा दुर्दमसाल बाग में ले गए। अब वहाँ भोजन बनी रहे है, दाल बाटी चूरमा बने, और बकड़ा बतौन भी बैठा है और कई बातें करे है। अरपण पापड़ पोवाड़ा रे नया दिया काहे
अपना करे अपना मुकाम पे। बस बस हो गए दर्शन, बस अब अपने मुकाम पे जाओ, पधारो। थोड़ा इनके ऊपर पानी के छींटे डाल दो। हाथ पकड़ दे, हाथ पकड़ दे रामचरण, हाथ पकड़ दे। हाँ यूं बस मुंह पे पानी के छींटे डाल दो थोड़े से, ठीक हो जाएगा। बस बस छोड़ दो। आज जैसे ही बैठा कर दो, जैसे ही यहाँ जो है राणा जी ने बगड़ावतों को भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद में अब यहाँ देखो संगत से गुण उपजे, संगत से गुण उपजे न संगत से गुण जाए। अब गौ माता की संगत करी तो भगवान मिल गए, अब यहाँ राणा जी की संगत करी तो जो है यहाँ बगड़ावतों ने जो है मन में विचार करा कि अपन दारू लावा, अपना पैसा से लावा। बोले क्यों? बोले अपन नहीं पिया तो नहीं पिया, लेकिन राणा जी तो पिए। बोले कि ठीक है। अब पातू के घर गए, जहाँ दारू बेचती है कलाल, उसके घर गए और न्याय जी ने की के पातू चेलाया भोलानाथ का जय हो ये थारा जाग्या कर लाले अरे दारू को मारे भाव बताड़ो, अरे पातूड़ी रे कला, पातूड़ी रे कला। अब जैसे ही यहाँ पातू के महल पे जाकर के कहा कि पातू चेलाया बाबा भोलानाथ का थारा जाग्या करम कलाल, अरे दारू को मारे भाव बताई दे रही पातूड़ी कलाल। पातूड़ी ने कहा कि कहाँ से आए हो, कौन जाति का हो? उनने की कि हम तो गुजर है गड़गोट का, देखवाया था कि राण। उनने की कि गुजर? बोले हाँ। उनने की कि ये दारू नान्य मोटा का बस की बात नहीं है, तुम्हारा बस की बात नहीं है। अरे तुम गुजर गाय चरा वाला ग्वाला हो, और ये दारू बहुत महंगो सामान है, तुम्हारे से नहीं लेवाएगा। दारू तो राजा महाराजा पीवे, मारी 9 कोठार मारवाड़ का राणा दुर्जन साल पीवे, तुम्हारा बस को नहीं है। मत खुड़ावे मारो आंगणो, थारा घोड़ा के दूर उठाओ, ले जा यहाँ से, ये तुम्हारा बस को नहीं है। क्या की बात हो रही, किसी कही कि तुम्हारा लायक नहीं है, यहाँ तुम जाओ यहाँ से, टली जाओ। उनने की कि नहीं थारे दारू तो देनी पड़े। उनने की कि दारू दारू मुंडे लागी, दारू का मोंगा मोल, दारू को इगो साबलो तो थारी घोड़ी बछेरी गिने बेल। उनने की रही है तो घोड़ा घोड़ी गिरे में रखवा लागेगी। पातू ने कह दिया कि दूध बेचो छाछ खाओ, दूध बेचो छाछ खाओ, कहीं जानो दारू का मोल। अरे तुम राबड़ी खावाला लोग है, तुम्हारा बस को काम नहीं है, जाओ यहाँ से। ताना मार दिया। एक जगह एक नाना के खांसी चले, जोर जोर से खांसे, तो इंदौर ले गया, उज्जैन ले गया, बम्बई ले गया, कहीं भी आराम नहीं पड़े। डॉक्टर ने छुट्टी कर दी कि ले जाओ घरे, 8-4 दिन में मरी जाएगा, नहीं जीवेगा। बोले ठीक है।
अब घरे ले आया। अब घरे ले आया, आखिर रात ठों 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 करे। माँ बाप ने सोची कि चलो रे जब तक जीवे जब तक और बताई दो। अपना नेवरी फाटा पे ले जाई रहा। वहीं से तुम्हारा जैसा एक बल आदमी आई रहा। उनने पूछी कि क्यों रे कहाँ ले जाए छोरा के? बोले कि कहीं मत पूछो यार पटेल बा। बोले क्यों? बोले कि खांसी गणी चले, इंदौर उज्जैन बम्बई सगले बताई दियो पर कि खांसी नहीं जाए। पंडित की बस खांसी नहीं जाए? बोले हाँ। अरे बोले के पागल, थोड़ा दोबारा दारू न कर ले, थोड़ी हड़त पटकी दे, आने के गटके दे, खांसी जाएगा। खे उनने की के दारू से खांसी जाएगा? बोला नहीं, दारू में तो वह ताकत है कि पलाट का पलाट लाई गया। जय हो। पलाट का पलाट लाई गई है यहाँ, तो थारा छोरा की खांसी का ही नहीं यूं जाएगा। तो विचार कर लीजो कि यह दारू ऐसी चीज है कि पलाट का पलाट लाई जाए है नहीं? अगर एक काम मुंडे लागी ये नहीं तो फिर मुश्किल है। इसलिए अगर कोई करता है तो मत कर दो, अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। आज जैसे ही यहाँ कुंवर नया जी वापस आ गए, सभी बोझ से की के दादा दारू नहीं दे, कलालन महंगी। उनने की है? हाँ। अब देखो, जिनने 12 साल तक तपस्या करी, लेकिन थोड़ी देर को क्रोध आदमी के कहाँ जाएगा। थोड़ी सी देर का क्रोध आया सभी बोझ को कि अपन अतरा पैसा वाला ना अपनी उधार नहीं करे, अन उधार मत कर, मोल भी नहीं दे। चलो सभी बोझ गए। उनने के पातू थारा कने कतरी दारू है, थारे दारू सुधा मोल ले लू, थारे भी मोल लो गैर लगी, दारू तो लू जो लू पर थारे भी कीमत कर ले दारी। कितनी दारू थारे कने? उनने की के मारा कने जैसे गंगा जमुना में पानी बे नहीं, असो मारा घरे दारू भी है। ओके भी अभिमान है, घमंड है। बोले कि जैसे गंगा जमुना में पानी बे, असो मारा घरे दारू भी है। और क्वा बावड़ी का अंतन पार, कितना क्वान कितनी बावड़ी दारू की भरी मारे भी नहीं मालूम है। और 750 बट्टी दारू की चले गुपत राणोगढ़ रंगूर्दी के बाजार। उनने की अच्छा? बोल हाँ। तम दारू को या साबलिया तो थारी या घोड़ी गिरवे मेल दे दई दूंगा एक आधी अद्धी। उनने की के घोड़ी तो बाद में राख जे ले, एक गला में यो सांकड़ो गिरवे राखे ले। अब सोना को सांकड़ो, सिर्फ सोना को सांकड़ो दई दे। अब पातू ने सोची के कहीं मालूम पीतल को तो नहीं है, सोनी के यहाँ ले चलो जांच करावांगा। सोनी के वहां नहीं, सोनी सिक्के के टाको लगा जो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, नहीं तो नकली भी चली पड़ी, मालूम नहीं पड़े सुनना कान असली में नकली है। जांच करी, सोनी ने कह दिया कि असली सोना को है, यो 24 कैरेट है। कहां से लाई? बोले कि सवई बोझ की घोड़ी को गड़ा को है। उनने की कि अगर सारी राणोगढ़ का लोग दारू पिए तो खाली एक पारो निकाल दिए में से, सारी राणोगढ़ का के पैदी जतरो मेघो सांकड़ो है। बोले ठीक है। अब पातू आई मन में विचार करे कि अबे सांकड़ो कहीं दा, आधो दारू न आधो पानी मड़ई मड़ई न पौवा आने बेंडा मावड़ा करीन भगाई बुगाई दूंगा यहाँ से चमकई चुमकई है नी, और सांकड़ो आपन राखेला है नी साहब। बोले कि ठीक है। अब देखो न्यू दारू वाला के गणो गुस्सा है साहब, बहुत ज्यादा गुस्सा है उनके दारू वाला है नी। अपना घर आया नहीं कहते बहुत गुस्सा है नी। एक बात पूछूं, अगर तुम्हारा घरे ये पंखो बंद कर दो, बंद कर दो पंखा का। आपसे एक बात पूछूं, तुम्हारा घरे कभी कहीं का तुम्हारे बे आए नहीं, छोरी की सगाई कर वाला चाहे छोरा की सगाई कर वाला है नी, तो तुम्हारे भी फोन करेगा सही काम आई जाए और तुम्हारी आदि मालूम रेडी थे कि दारू पिए। अब जब भी आवे तो घर में मत चढ़ जाओ, घर में मत बैठा जाओ, बारी में से पानी को गिलास लंबो कर दीजिए, खिड़की में से चाय लंबी कर दीजिए, खिड़की में से सिगरेट बीड़ी जर्दो जो है लंबो कर दीजिए है नी। वो पामणो तमान्य सगाई नहीं करेगा। क्यों? अरे बोले कहीं खिड़की में कलायक तो, खिड़की का लायक तो, खिड़की में से चाय दी, खिड़की में से सिगरेट बीड़ी लंबी कर दी, खिड़की में से पानी को गिलास, खिड़की में से सब लंबो करो। तो फिर उनसे न्यू कीजिए कि क्यों साहब हमने तुम्हारे खिड़की में से चाय दे दी, खिड़की में से बीड़ी लंबी कर दी तो तुम्हारे बुरी लगेगी। आने तब वहां नेवरी फाटा में तड़का में खिड़की का नौबा था जैसे तुम्हारी रीस नहीं रही थी क्या?
नेवरी फाटा पे वहाँ खिड़की करने असर तरापटा में उबा था, वहाँ तुम्हारे रीस नहीं आई रही थी, लाइन में लग गया था, वहाँ रीस नहीं आई रही थी। न्यू तड़को तपी रहो तो पसीनो आई रहो तो अन वहाँ भी तो तम उबा था, अन वहाँ तो तुमने उल्टा पैसा दिया, जैसे वैसे लंबी करी हो तो वहाँ रीस नहीं आई। अन मैंने गरीब ने यहाँ से चाय दे दी, पानी दे दियो, मान सम्मान से तो रीस आई। क्यों? तो जस्सी रीस या न्यावे नहीं असी अगर ये रीस वहाँ नेवरी फाटा में खिड़की का नुबा जदे अगर रह जावे तो जीवन सुधरी जाए सब। आज यहाँ पर सवाई भोज महाराज ने जो है पातू से होड़ कर ली। पातू ने की के बोलो, रात ठगो राम ने देखा, अरे जाने ठगे गुजर की जात, रात अरे पीतल को आया साकड़ो रे, ए में सोना तो है गो, सोना वाले गो। रात ठगो राम ने देखा धने ठगे गुजर की जान, पीतल को लाया साकड़ों ने सोना को जोड़। अरे कतरी दारू चावे, उनने की क्या दारू नहीं चावे। बोले फिर बोले के थारे मारे होड़ कर ला, अगर तू ये मारो बीड़ो बढ़ दे तो थारे ये गोड़ी भी एक तोबरा में जितना भी सोना का सिक्का गिरनी भी था, या माला भी थारी और या गोड़ी भी थारी, सब थारे दे दूंगा। पातुड़ी ने विचार करे कि मैं कतरक जाएगा, एक लोटी दारू नहीं आएगा। और अनके तो प्योनी जी का पहला न सोई गयो, अन्न की के होड़ मंजूर है। बोले कि देख अगर ये भीड़ो नहीं बरानो, अगर तू होड़ हारीगी तो थारे गले गोड़ा क्या बांधूंगा और ले जाऊंगा गुजर की गोंड और रतिया पीसूंगा पीसनो और धन में दलूंगा घोड़ा की दाल। मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। अब होड़ कर ली, अब सवई भोज ने जो बीड़ो बनायो, अब यो बीड़ो तो भरी जाए साहब, भरी जा तो जाम पर जाम पियो, जाम पर जाम पियो, सुबह को पियो रात को उतर जाएगी, और रात को पिए तो सुबह उतर जाएगी। लेकिन जिसने बूटी हरि के नाम की पी ली तो जिंदगी संवर जाएगी। तो यो नशो तो उतरी जाएगा, लेकिन जी के राम नाम को नशो चढ़ियो वो फिर उतर वालो नहीं। अब होड़ कर लिए, अब बीड़ो भरवा लागी, अब बीड़ो भरावे। आत्मा कभी भरानी, आत्मा कभी भरानी। तमने अतरी जमीन ले ली, अब यो आई को खेत और दे दे नहीं तो अपना बिल्कुल सूद हो जावे, है नहीं सर? ये नको सूद हो जावे। अब आई जो वो फिर नको बाको यो दूसरा वालो, अरे अतरो को और ले ला फिर न्यू गोलाकार हो जाएगा, है नहीं? अब भगवान ने एक ट्रैक्टर दे दो, अब एक आधो और ले ला नहीं तो अपने वो रेत पे चल जा करेगा, ये एक अकल पे चल जा करेगा, एक पल्लव पे चल जा करेगा, है नहीं? अब 3 ट्रैक्टर हुई गया, 4 हुई गया। अब भगवान कभी जीसीबी और घर की ले ला तो और अच्छा रहे, जीसीबी भी ले ली। अब डंपर ले ला तो और अच्छो, है नहीं? अब डंपर भी ले लिया, अब 2-4 और ले ला तो अच्छो। मतलब ये मन कभी तृप्त होने वाला नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है, अरे मन की तरंग मार ले, आणि मन के तो बस में करना पड़ेगा, है नहीं? ताल लड्डू खाया, काल पेड़ा खाओ, फिर जलेबी खाओ, फिर समोसा खाओ, अब चरखा खाओ, है नहीं? बस में नहीं है। इसलिए किसी ने कहा है, अरे मन की तरंग मार ले हो, बस हो गया बदल, मन की तरंग मार ले रखो। आदत अरे आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया बदल मन की तरंग मार लो।
भरने की सोचे। जितनी भी दारू थी, जितना भी क्वाबावड़ी था, सब दारू ला ला करके उसमें डाल दिया, लेकिन सवई भोज महाराज को बीड़ो नहीं भरा, है नहीं? तो ये सारी दुनिया की संपदा भी अपने दे देगा नहीं जब भी आत्मा बराबर। क्यों कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, है नहीं? ये अतरो मकान अपन ने बने बढ़िया है। अब आई शुक्ला को और बनेला, है नहीं? शुक्ला को बनेला, अब आई बेस को और बनेला, है नहीं? फिर अब आई बेटा को उनको कमरो बनेदा, अब डबल और करला, टेबल और करला, मतलब कभी इच्छा पूर्ति हो वाली। तो आज सवई, तो जैसे ही सवई भोज महाराज ने पातू को सारी शराब जितना भी दारू था सब उसमें आ गया, लेकिन बीड़ो नहीं भरा। तो पातुड़ी होर हाड़ी बीड़ो भराई नहीं, दारू फूटीगी। उनने की के ला दारू कूड़े में, उनने की के अब हमारा कन कहीं भी नहीं बचो, सब डाल दो मने, अब हमारा कन कुछ भी नहीं है। उनने की के काम करो, एक एक गले घोड़ा का बांधो और ले चलो गुजर कोट में, रतिया पिसावांगा पिसरो, दन में दड़ावांगा दाल। बोले कि ठीक है। अब जब पातू की ये बात पता चली कि बांधेगा और ले जाएगा, मारेगा भी सही। उनने की कि तुम्हारा हाथ जोड़ूं, गलती हुई क्षमा करो, मन आपके ऐसा नहीं जाना था। अब सवई भोज जो लाखों का दान लुटावे, अभी कहीं गरीब के मारे, गरीब को क्या मारे, गरीब मारे रो देगा, लेकिन गरीब की बददुआ जड़ा मूल से खो देगा। तो सभी भोज को दया आ गई, उनने की के मत मारो, मत ले चलो, एक एक काम करो, सब भाई एक एक पास मोहर दे दो सोना की। क्यों कि अपन ने यहाँ घोड़ा नचाया, घोड़ा कूदिया है, तेका सब फोड़ दिया चौका, ये चौकी जो है बापड़ी सुधरे लगा, गरीब है दई दो। तू सभी भोज को दया गई, लाखों का दान पातू कलालन को दे दिया और कह दी के ले थारो सुधरे लीजिए। बोले कि ठीक है। अब सभी भोज की भगत बनेगी पातुड़ी। पातुड़ी ने की कि जब भी रानोगढ़ में आओ तो मारा घर का मेहमान हो, आप पहला मारा घरे पधार दो, जो बनेगा वो आपकी खातिर सेवा करूंगा। बोले कि ठीक है। अब वहां से घोड़ा पकड़ा हुआ तुमने चलाया। अब जिसे गया, बोले मैं अतरी दारू है कि जहाँ खाली करांगा वहां धरती फटेगा। कहाँ खाली करा? बोले कि नाग पहाड़ का डूंगर पे चलो। नाग पहाड़ का डूंगर पे जाकर के बीड़ा खाली करया तो दारू की से धरती माता फाटी और बासकनाथ भगवान का ऊपर छांटा। अब जिससे बासकनाथ के ऊपर छांटा पड़ा, बासकनाथ थरा कर आ गए। उनने की के भगवान ऐसा पापी पैदा कर दिया। बोले क्यों? बोले कि मारा ऊपर दारू का छांटा पड़ी गया। उनने की के बगड़ावत उन्हें और बासकनाथ तम जाओ, इनको गर्भ में कम कर दो। बोले कि ठीक है। तो बासकनाथ भगवान ने पृथ्वी का बोझ धारण करा और यहाँ भगवान किस रूप में बगड़ावतों को छलने आते हैं, ये कथा कल आपको बड़े श्रद्धा भाव से सुनाई जाएगी। और आज कथा थोड़ी लेट चालू हुई, इसलिए आपका समय थोड़ा ज़्यादा लिया है, 4 बजा दिया है। कल 12 बजे कथा बराबर चालू होगा और 3 बजे 3:15 बजे जहाँ तक भी आप कहोगे वहाँ तक चलती रहेगी। पर हाँ, आज कथा लेट हुई थी इसलिए आपका समय ज़्यादा लिया है। तो आइए आज की कथा की समापन भगवान श्री देवनारायण की आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा और फिर आप अपने अपने आश्रम पर जाएंगे। हरि आजा आजा रे नारायण आजा, आजा रे कनाई तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया, आजा आजा रे नारायण तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया, आजा आजा रे नारिया तोरी याद आए। याद आई रे तेरी याद आई।
श्री देवनारायण भगवान की जय। सभी अभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और संध्या खुली है दिन गयो है भवन में, संध्या खुली है दिन गयो है भवन में, संध्या खोले दिन गयो है भवन में, संध्या खोले दिन गयो हाँ तारी चालर मोकर पारे आई महाराज, तारो रे नारायण तारी आरती, तारी लालर मोकर वाले आई लाला घड़ी में घड़ी की तारी आरती रे नारायण, घड़ी घड़ी की तारी आरती, नारायण तो घड़े लाई आरती, नारायण घड़े लाई आरती। हरि आरती की गाली हरि महाराज, तारो रे नारायण तारी आरती, तारे आरती वाले तारे लाला दे, भोले नारायण तारी आरती। ढोल नगारा तारा बाज जाए, ढोल नगारा तारा बाज जाए, राजे झूली झूली झालर बाजे महाराज, तारो रे नारायण तारी आरती, चंदा खोली रे दिन गयो भवन में, चंदा खोली रे दिन गयो भवन में, तारो लीला गर्भ तेरे बड़े ऐसे महाराज, तारो रे नारायण तारी आरती, तारो थारी बावड़ी में तेरी बड़े आए महाराज, तारा रे नारायण तारी आरती, अरे चालर मोगर ग्वाड़े भाईरे वाला दे, भोले नारायण तारे भगत नगारा तारा बाज जाए, नारायण भगत नगारा तारा बाज जाए, आबे झूली झूली झालर बाजे महाराज, तारा रे नारायण तारी आरती, बिना बिनु बचन रे तारी आरती रे नारायण, बिनु बचन रे तारी आरती, हरि आरती की बाली हरि महाराज, तारो रे नारायण तारी आरती, कपूर कपूर डाल लो, कपूर गौरम करुणावतारम पंचवतारम
तुम्ही हो सर्वे यमदेव देवा तुम्ही हो सर्वे यमदेव देवा ओ देवान्य आराधिकं समर्पयामि सिद्धिकं समर्पयामि देववन्दनं समर्पयामि